गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। और आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। आज क्या शेयर करूँ, आज एक व्लॉग ही समझ लीजिए। और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, और उस खुशी का मैं रीज़न भी आपको बताऊँगी कि अब गुड न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि वो वाली गुड न्यूज़ है, वो नहीं है, उससे कई गुना बेहतर गुड न्यूज़ है आपके लिए। कि आज हम लोग सोच रहे थे कि गन्नू को, मतलब 2-3 दिनों से दिमाग में बात चल रही थी कि गन्नू को चलते हैं। और 2.5 साल का जैसे हमारा बच्चा है, और उसे स्कूल में डालना था कि कम से कम जा कर के नर्सरी में वो एटलीस्ट बैठे तो भी, और बच्चों के साथ थोड़ा खेलेगा, वो करेगा तो थोड़ी एक्टिविटीज़ बच्चों की बढ़ती है ना। तो हम लोगों ने वही सोचा और गन्नू को ले कर के गए। आज उसे कहा हमने कि गन्नू आपको स्कूल चलना है, तो वो एकदम से हाँ बोल दिया, एकदम से बोला हाँ। तो मैंने बोला आप ABCD मुझे सुना दो फटाफट से, अगर स्कूल जाना है तो वो एकदम से मुझे फटाफट ABCD सुना दिया, एकदम से 1 2 3 4 सुना दिया पूरा 10 तक, अरे आराम से। तो और हम लोग बोले कि चलो जब इसका मूड भी है और लेके चलते हैं वहाँ, इंक्वायरी एटलीस्ट करके आते हैं कि क्या होता है। बट वहाँ जाने के बाद गन्नू से नाम पूछा गया तो वो एकदम से मतलब डरा नहीं, पर मुझे बोलने लगा मम्मा घर चलो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, रुको थोड़ी देर। तब तक मैं वहाँ की कुछ टीचर्स थी, वही लेकर के बाबू को बोली चलो आपको मैं कार में बैठाऊँगी। हाँ, कार में बैठाऊँगी, तो वो उसी के बहाने वो उनके साथ चला गया आराम से। और हमारी जो भी बातें टीचर्स के साथ हो रही थी कि पता नहीं कैसे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, सारी जो भी बातें होती है टीचर्स, माँ, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, वही सारी बातें चल रही थी। और गन्नू वहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी मतलब एकदम शांत था। और यही बात की खुशी है कि एकदम आराम से वो वहाँ पे मतलब एक मुझे भी डेमो देखना था कि बच्चा रह पाता है कि नहीं रह पाता है। अभी वैसे भी उसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है, 2.5 साल की है, पर रह पाता है कि नहीं। अगर नहीं रह पाता तो हम लोग ले आते, बट वो वहाँ जा कर के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लग गया। तो इसी के साथ में मैं बोली चलो रहने देते हैं उसको, थोड़ी देर हम लोग यहीं पे रखते हैं। और अभी मैं उसको लेकर के गई थी कुछ 9 बजे के करीबन, और इंक्वायरी करते करते 9:30 हो ही गए थे। और अब वहाँ पे जब वो उसे टीचर्स बोले कि आप बाबू को रहने दो इधर ही, अगर जैसा रहेगा हम आपको बुलाएंगे, अगर बच्चा रोएगा तो। वैसे रोएगा तो बच्चा वो लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे, पर अगर थोड़े ज़्यादा अगर कुछ किया तो हम लोग आपको फ़ोन कर देंगे। नंबर सब कुछ दे करके हम लोग आ चुके थे, और अभी तक तो कुछ वैसा फ़ोन नहीं आया है। 11 बजने वाले हैं और अभी तक गन्नू को मैंने कुछ खिलाया भी नहीं था। मैं बोली चलो वहाँ से आ जाएंगे 9 बजे तक, तो बाबू को हम सब खिलाएंगे सब कुछ खाना वाना। तो तब तक मैं तो अब वहीं पे रुक गया, तो अब आएगा 11 बजे तभी हम लोग उसे खिलाएंगे। मतलब मैं जाऊंगी खुद उसे लेने, आपको दिखाऊंगी भी कि कौन सा स्कूल है और क्या है। ये है कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, बट मुझे डेमो देखना था कि कैसा क्या चीज़ है, मतलब जो भी चीज़ें रहती है सारी चीज़ें मुझे वहाँ की देखनी थी। और अब गन्नू आएगा तो उसके साथ ही सारी बातें पता चलेगी। और चलते बहुत ही ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ कि, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी भी थे, पर थोड़ा सा होता है ना कि बच्चा गया है, स्कूल गया है, कैसे रहेगा, यही सारी टेंशन बहुत ही ज़्यादा थी। मुझे खुद को 2-3 दिन से मुझे बहुत हो रही थी, पता नहीं बाबू रह पाएगा वहाँ पे या नहीं रह पाएगा। बट वो नहीं, वो रह गया और अच्छे से मतलब बच्चों के साथ घुल मिल गया एकदम से, और खेल रहा। और जो भी पढ़ाई वढ़ाई वहाँ चलती है, वैसे प्ले स्कूल में ज़्यादा उतनी तो पढ़ाई वढ़ाई चलेगी नहीं, बट जो भी खेलना वेलना बच्चों के साथ वही सब रहता है। एप्पल हो गए, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल्स के नाम हो गए, फ्रूट्स के नाम हो गए, यही सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। तो गन्नू को आधी से ज़्यादा चीज़ें आती है, मतलब जैसे उसकी बुक में उसके लिए मैं गन्नू के लिए एक बुक लेकर के आई थी। उसमें अगर मैं कुछ भी पूछूंगी कि ये क्या है तो वो बता देगा। यही है कि वो चीज़ें वो क्लियर नहीं बोल पाएगा, पर वो बता देता है कि मम्मा ये चीज़ है। तो वही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वहाँ पे गई और मैं ले जाऊँगी अभी। अभी तो मैंने खाना वाना खा लिया है, और 11:15 हो गए। इतने देर मैं करीबन कितने 9:45 नहीं 9:30 बजे के करीबन घर पे पहुँच गई थी। यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है। पर इतने से इतना जो 11 बजे तक का टाइमिंग है ना, मुझसे
क्रॉस ही नहीं हो रहा था एकदम से। मैं बोली पता नहीं कब टाइम होगा, कब जाऊंगी मैं गन्नू को लेने, कब मतलब हर चीज़ में कब कब बहुत बहुत आ रहा था। तो अब देखते हैं, जाएंगे तो मैं आपको वहाँ का सब कुछ दिखाऊंगी भी। ओके, तो बने रहे इस वीडियो में। तो गाइस 11 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ गन्नू को लेने के लिए। 11 साढ़े 11 हो, 11:15 हो चुके हैं। देखते हैं जाने के बाद। अच्छा लगा गन्नू को? अच्छा लगा। कल आओगे? हाँ, कल आना है? ठीक है, कल आएंगे। तो गाइज़ हम लोग मैं गन्नू को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और इसको खाना भी खिला दिया। बहुत इसको भूख लगी हुई थी और वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि गन्नू ने मुझे बिल्कुल भी वो नहीं किया, 1 से 2 बार मिस किया था, बस कुछ नहीं। आप कहाँ गए थे? रुको रुको रुको। तो गन्नू ने 1 से 2 बार बस मिस किया। उसके बाद जो टाइमिंग मैं उनको दे के आई थी वो टाइम से मैं मतलब ज़्यादा ही गई हूँ। तो गाइज उस टाइम पे बाबू थोड़ा सा रोने लग गया था मोबाइल के लिए, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। पर अभी मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे जाने पे क्या गन्नू का रिएक्शन रहा फर्स्ट डे स्कूल। तो वहाँ पे मैं गई और टीचर से सब बताने लग गई कि बिल्कुल भी नहीं रोया, एक भी बार नहीं रोया। बस 1 से 2 बार मम्मी बोला कि मम्मी कहाँ है, उसके बाद एकदम शांत हो गया। अपना वैसे गेम खेल रहा है, सब कुछ कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उससे पूछा गया कि कल स्कूल आओगे, तो वो भी मतलब हाँ में ही जवाब दिया, नहीं नहीं बोला, ऐसा हाँ बोला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही और अमेजिंग रही मेरे लिए भी और गन्नू के लिए भी। सब पेरेंट्स के लिए ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस होता है जब उसका बेबी स्कूल जाता है उस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में बहुत ही बड़ा डर था गन्नू के लिए, जो कि अब नहीं है। और क्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गन्नू हो गया है और खाना खा चुका था और आया खेला खेला खाया। तो वहाँ अपने गेम पर चला